आप अध्ययन कर रहे हैं प्रचेताओं से भगवान शिव की भेंट हुई है और भगवान शिव प्रचेताओं पर प्रसन्न हुए। कहते हैं शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वह इस प्रकार बोले। भगवान शिव किस प्रकार बोले ये आगे सुनने को मिलेगा, इसी श्लोक में नहीं मिलेगा। तो आप अध्ययन किए पिछले श्लोकों में कि भगवान शिव उस सरोवर में स्नान कर रहे थे और उनके साथ उनके पार्षद भी थे। और जब प्रचेतागण उस सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने शिव जी को उस सरोवर से निकलते हुए देखा। और जब शिव जी का दर्शन किया उन लोगों ने, तो क्योंकि प्रचेतागण भद्र थे, उत्तम आचरण वाले थे, शिष्ट थे, शिष्टाचार का उन्हें ज्ञान था पैतृक, और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को साष्टांग दंडवत किया। हाँ, प्रणाम किया शिव जी को। प्रभुपाद महाराज ने भी ऐसा कहा है, यदि कोई व्यक्ति वैष्णव तिलक धारण करता है, गले में कंठी माला है, हाँ, हाथ में उसे उसने जप माला लिया हुआ है, तो आप देखते ही उसको प्रणाम करो। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, जूनियर है, सीनियर है, इन चीजों का विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव का जो सदाचार है यही है। हाँ, देखते ही उन लोगों ने शिव जी को प्रणाम किया। अब शिव जी के साथ गंधर्व थे, किन्नर थे, स्वर्ग लोक के कुछ निवासी थे उनके साथ, जो उनके पार्षद के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो गाते हैं, नृत्य करते हैं, तरह तरह से भगवान शिव को वो रिझाते हैं। तो यहाँ पर जब शिव जी ने उनको देखा तो उनके आचरण को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। जैसे यदि मान लीजिए आपको कोई प्रणाम करता है तो निश्चित ही आपके अंदर उसके प्रति सद्भावना उत्पन्न होती है। हाँ, इसी प्रकार शिव जी ने जब देखा प्रचेताओं को शिव जी को प्रणाम करने करते हुए, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। वैष्णव का सिद्धांत ये है, महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हाँ, तृणादपि सुनीते न तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अपने आप को तृण के समान नीच समझो, वृक्ष के समान सहनशील बनो, और किसी से सम्मान की अपेक्षा मत करो, दूसरों को सदा सम्मान दो। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। और सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और जप करो। ये आदेश दिया गया है वैष्णव के लिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते। वत्सल का मतलब होता है वत्स। वत्स को जैसे उदाहरण के रूप में तुरंत की बच्चा दी हुई गाय, गाय जैसे तुरंत ब्याई हुई हो, बच्चा दी हो, तो उस बच्चे को वो इतना प्यार करती है, इतना दुलारती है कि उसके शरीर को चाटते चाटते उसको इतना साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है कि ऐसा लगता है कि उस बच्चे को स्नान कराया गया है अच्छी तरह से। हाँ, तो जिस प्रकार एक गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये उसको उसके अंदर वात्सल्य भाव है। वत्सल, वत्स, वत्स मतलब पुत्र, बच्चा खुद का।
तो जैसे गाय अपने पुत्र के साथ व्यवहार करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, इसी प्रकार भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये अपने भक्तों को उसी प्रकार से प्रेम करते हैं, हाँ, दुलार करते हैं, उनके संरक्षण करते हैं। इसीलिए इनको भक्त वत्सल कहा जाता है, भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया है, धर्म वत्सल। धर्म वत्सल का मतलब जो धर्म का पालन करने में निपुण है और हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं, किसी भी प्रकार से कहीं भी उनके द्वारा धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होता है। धर्म के पालन करने में वो बहुत निपुण है और दूसरों को भी धर्म के पालन की शिक्षा देते हैं। यही वैष्णव का आचार है। और शिव जी ऐसा कोई वैष्णव तो है ही नहीं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान के भक्त हैं वो। उनके उनके लिए दो ही कार्य है, सतत वो भगवान के नाम का जप कीर्तन करते रहते हैं, और दूसरा कार्य है कि भगवान की कथा वो माता पार्वती जी को सुनाते रहते हैं। इसलिए वो धर्म वत्सल है, जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताते। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व है। ये जो धर्म और वत्सल दो शब्द हैं, दोनों का अतिरिक्त महत्व है। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। कभी कभी क्या, अधिकतर ऐसे ही लोगों से पाला पड़ता है। शिव जी के पास आशा लेकर के, इच्छा लेकर के नहीं जाता। शिव जी के पास जाने वाले जो होते हैं अधिकांशतः वो रजोगुणी और तमोगुणी ही होते हैं, जिनके अंदर जिनके अंदर नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती हैं, और उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही वो शिव जी के पास जाते हैं। क्योंकि शिव जी इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि वो आने वाले को कभी निराश करके नहीं भेजते, उसकी इच्छा पूर्ण करके ही भेजते हैं। हाँ? एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक असुर था जिसका नाम था ब्रिकासुर। तो ब्रिकासुर भगवान शिव को प्रसन्न किया, अपनी आराधना पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उनसे उसने याचना की। भगवान शिव ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो मुझसे। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो जानते हैं आप, आशुतोष नाम है उनका, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ? एक बेल का पत्ता और नमस्कार करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इतना शीघ्र कोई प्रसन्न नहीं होता है सृष्टि में, जितनी जल्दी। तो उसे बोले क्या चाहिए तुम, मांग लो। तो कहा मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी आते भगवान शिव के पास, जिनकी नीयत ये है कि वो वरदान पा करके दूसरों का अनिष्ट करेंगे। अच्छा, उसने क्या सोचा, ऐसा हमने सुना है आचार्यों से, और शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति ऐसा। तो भगवान शिव से वरदान पा लिया वो, तो उसकी नीयत खराब हो गई माता पार्वती के ऊपर। माता पार्वती के ऊपर नियत उसकी खराब हुई, तो उसने सोचा कि मैं शिव को भस्म कर दूं, इसके बाद मैं पार्वती को लेकर के चला जाऊं। तो शिव जी की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो शिव जी भागे। शिव जी भागे, उसके वो पीछा कर रहा है और शिव जी भाग रहे। अब फंस गए शिव जी खुद वरदान दे करके। वरदान दे दिए तो वरदान तो वो किसी पर भी लागू हो सकता है। तो भाग रहे हैं, अब क्या करें। भगवान विष्णु ने देखा अब शिव जी बहुत परेशान है,
शिव जी इतने परेशान है, इस परेशानी में इनकी कुछ मदद करनी चाहिए, इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस असुर के सामने प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो उसको वहीं पर रोक लिए और उन्होंने कहा, तुम किसके पीछे भाग रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? मेरे लिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। हाँ, छोड़ो उसको, जाने दो। तो इस प्रकार वो भगवान शिव का पीछा करना छोड़ दिया और वहां पर भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे वो उनके साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान ने कहा, मेरे मुझे थकान लग गई है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, छांव में बैठ गए भगवान विष्णु, और वो बकासुर जो था वो भी बैठ गया। तो थोड़ी देर बातें करते करते भगवान विष्णु ने कहा, मुझे मुझे शिव जी की याद आ रही है, शिव जी की बहुत याद आ रही है। तो उस असुर ने कहा, अब तुम्हें उसकी याद याद क्यों आ रही है? हाँ, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे मेरी याद आनी चाहिए, तुमको उसकी याद क्यों आ रही है? हाँ। तो भगवान ने कहा, मुझको उसकी याद इसलिए आ रही है कि वो मुझे प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से नृत्य करते थे। हाँ, तो वो उनका नृत्य करना जो है मुझे याद आता है, तो मैं उनके विषय में सोचने लगती हूँ। तो उस असुर ने कहा, कैसे नृत्य करते थे? तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम नहीं कर सकते, वैसा नृत्य जगत में कोई नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते। तो उसको लगा, मेरे में क्या कमी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसे करते थे? तो भगवान ने उससे कहा, वो एक हाथ कमर पर रखते थे और एक हाथ सिर पर रखते थे और ऐसा ठुमका लगाते थे कि मैं खुश हो जाती थी वो देख देख कर। तो ससुर ने कहा, ये कौन सी मुश्किल की बात है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने जब ऐसा कहा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो भगवान ने कहा, "अच्छा, करके दिखाओ, तब मैं मानू।" तो उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा, दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा रखा जैसे ही सिर पर हाथ रखा वैसे ही भस्म हो गया। तो ये स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। असुर भगवान शिव को प्रसन्न करके ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं, किंतु भगवान शिव का स्वरूप ऐसा है, हाँ, कि वो प्रसन्न हो करके उनको ऐसे भी वरदान दे देते हैं जो लोगों के लिए अनर्थकारी होते हैं। तो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त किसी भौतिक वस्तु की याचना नहीं करते। हाँ, उनकी आराधना करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो भगवान शिव से यही मांगते हैं कि मेरी भक्ति भगवान कृष्ण में स्थिर हो, मेरी मति भगवान के चरणों में स्थिर हो। ऐसा वरदान हमें दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम भगवान से विमुख न हो, कभी भगवान के आश्रय में रहें। भगवान विष्णु के भक्त इस तरह से भगवान शिव से भी याचना करते हैं। और भगवान शिव जानते हैं, ऑर्डर दानी है वो। हाँ, कोई कुछ भी याचना करे वो दे देते हैं। तो जब शिव जी ने उन प्रचेताओं को देखा और प्रचेताओं ने उनको प्रणाम किया, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए उनसे और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये प्राचीन वरी के पुत्र प्रचेतागण स्वभाव से अत्यंत पवित्र एवं भद्र थे। अब उनके अंदर जो गुण थे, इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है, हाँ, इस अध्याय में, कि प्रचेतागण कैसे थे। प्रचेता का मतलब ही होता है जिसकी चेतना प्रकृष्ट रूप से शुद्ध हो, ऐसे प्रचेतागण थे। और चूंकि ये प्राचीन वरी के पुत्र थे, तो निश्चित ही उनका आचरण, उनका स्वभाव प्राचीन वर्ही के समान ही था और उनको शिक्षा भी इसी प्रकार की दी गई थी। अतः शिव जी उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव जी समझ गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं। किसी व्यक्ति को उसके चाल चलन, बात व्यवहार, हाव भाव, क्रियाकलाप को देख करके
अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किसका पुत्र हो सकता है। उसके आचरण को देख करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ लेते हैं ये किसका पुत्र हो सकता है। इसीलिए कहा गया है लाइक फादर लाइक सन। हाँ, जैसा पिता वैसा पुत्र। तो चूंकि वो प्राचीन वरी के पुत्र थे तो उन्हीं के अनुरूप उनके अंदर शील गुण भी थे। और शिव जी ने समझ लिया उनके आचरण से उनके व्यवहार से कि निश्चित ही ये किसी वैष्णव के पुत्र हैं। अतः शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना की। अब भगवान शिव ने भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। अब भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना की इसका अध्ययन आगे करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कुछ अभी समय बोलोगे? है। हाँ जी है। अभी समय है। जी। तो कल मैं सुन रहा था एक परम पूज्य भक्ति आश्रय महाराज एक कथा सुना रहे थे। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। महाभारत खत्म होने के बाद जब विदुर जी हस्तिनापुर में आए और उद्धव जी से सारा समाचार उन्हें प्राप्त हुआ तो वो महाराज युधिष्ठिर के निवास स्थान पर गए और वहां उन्होंने सबसे मिलने के बाद धृतराष्ट्र के पास गए। तो धृतराष्ट्र भगवान सॉरी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के घर में कैसे रह रहे थे जैसे वो पहले राजा थे और राजा जिस प्रकार से राज्य का उपभोग करता था सारी संपत्ति का उसके लिए उपयोग होता था उसी उसी सुख सुविधा के अनुसार वहां भी रह रहे थे वो युधिष्ठिर महाराज का। दरअसल युधिष्ठिर महाराज ने सोचा इनके 100 पुत्र मर गए हैं इनका राज्य भी इनके हाथ से निकल गया है तो इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उनके सारे सुख सुविधा की व्यवस्था की। और जब विदुर जी ने उनको देखा तो उन्हें बड़ा तरस आया कि ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है अभी। हाँ, और नेत्रों से तो दिखता ही नहीं है। इसके दांत भी हिल गए हैं। बहरा भी हो गया है। इसका लीवर भी खराब हो गया। इस तरह से विदुर जी ने उनको अवगत कराया। भागवत में वर्णन है इस प्रकार से कि मृत्यु नजदीक है। मृत्यु अब नजदीक है इसलिए आप तैयारी कर लो। तो एक कहानी सुनाया उन्होंने। विदुर जी ने कहानी सुनाया धृतराष्ट्र को कि एक राजा था वो शिकार करने निकला धनुष बाण लेकर के हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते वो जंगल में गया तो सामने से एक सिंह ने हिरण को देखा तो हिरण का शिकार करने के लिए सिंह उसके ऊपर धावा बोल दिया। अब सिंह हिरण के पीछे है और राजा भी हिरण के पीछे है। तो राजा ने हिरण के ऊपर जब बाण छोड़ा तो हिरण तो निकल गया। वो बाण जो है वो सिंह के पूंछ में लगा। तो सिंह के पूंछ में बाण लगते ही सिंह उसका पीछा हिरण का छोड़ दिया और उसने दृष्टि घुमाई तो राजा की तरफ। तो सिंह ने सोचा चलो ठीक है एक शिकार गया दूसरा शिकार मिला। तो उनके ऊपर धावा बोल दिया जब सिंह ने तो भागते 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 कहाँ गए। एक सामने कुआं था वो कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो पीछे तो सिंह था और जब कुएं में गिरे तो वहां काला सर्प था। दोनों तरफ मृत्यु है पीछे सिंह है और सामने सर्प है। तो बड़े चक्कर में फंस गए कि अब मृत्यु से कैसे बचेंगे। तो कुएं के पास में ही वट वृक्ष था और उसकी जड़ कुएं में लटक रही थी। तो कुएं में लटकती हुई जड़ को
उस राजा ने पकड़ लिया, जंप करके उसको पकड़ लिया, उसमें लटक गया। अब लटक गया तो सोचता है अब सर्प तो हमको छू नहीं सकता है, पा नहीं सकता है, और ऊपर सिंह है। अब वो न नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा, बीच में लटका हुआ है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो जड़ को पकड़ के लटका था, थोड़ा जड़ हिली तो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी का छत्ता जो था वो हिलने से मधुमक्खियां सब वहां, हाँ, तितर बितर हो गई सब। तो जब वहां से मधुमक्खियां उड़ी तो सीधा उसके शरीर पर काटना शुरू कर दिया। इतने चारों तरफ से मधुमक्खियां जब काटने लगी तो उसका शरीर जो है, अब कर क्या सकता है वो, उस जड़ को छोड़ भी नहीं सकता है। छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, वहां सांप डस लेगा। उस दर्द को सह रहा है, मधुमक्खियों के दंश को सह रहा है। थोड़ी देर में मधुमक्खियों का छत्ता जो हिल गया था मधुमक्खियों के निकलने से, वहां से मधु टपक रही थी। मधु टपक करके गिर रही थी। तो ऊपर मुंह किया था वो, तो उसके मुंह में मधु का एक बूंद जो है पड़ गया। तो एक बूंद पड़ते ही वो बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ, मधु का जो स्वाद उसको मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र को उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारे चारों तरफ मृत्यु का आवरण छाया हुआ है, मृत्यु से तुम बच नहीं सकते हो। और मधु के एक बूंद की तरह तुम्हें जो ये सुख मिल रहा है, भौतिक सुख, इस महल में रह के उसमें तुम भूल गए, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, फिर विदुर मैं क्या करता, आंख से भी मुझे दिखता नहीं था, कोई सलाहकार भी मेरे पास नहीं था। अब युधिष्ठिर तो मुझे छोड़ नहीं सकते थे। हाँ, तो इतनी ताकत थी धृतराष्ट्र के अंदर। और भीम जो है उनको ला करके भोजन दिया करते थे। विदुर जी ने कहा, जैसे पालतू कुत्ते को कोई रोटी डाल देता है और वो दुम हिलाते हुए उसको खा लेता है, प्रसन्न हो जाता है, इसी प्रकार तुम भीम के द्वारा डाले गए, हाँ, टुकड़े पर पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सौ सौ पुत्र तुम्हारे मर गए, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा राज्य छिन गया, और जिसको तुम सुई की नोक बराबर देना नहीं चाहते थे, अब उसी के टुकड़ों पर पल रहे थे। तो भीम बहुत अच्छा प्रसाद धृतराष्ट्र को ला करके देते थे, भीम ही देते थे। और उनसे कहते थे कि पिताजी, ये भोजन आपका रखा हुआ है। तो कई दिन ऐसा प्रसाद भीम के द्वारा लाकर दिया गया खाते हुए धृतराष्ट्र ने सोचा, ये भीम ही है जिसने मेरे 100 पुत्रों का वध किया, तो क्यों न इससे मैं बदला लूं। तो भीम से एक दिन कहा कि भीम, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे इतना अच्छा प्रसाद खिलाते रहे हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, तुम धृतराष्ट्र के पास मत जाना, ठीक है, गले लगाना चाहते हैं ना, इनको ऐसा अवसर मिलेगा। तो भगवान के आदेशानुसार एक लोहे की मूर्ति बनाई गई भीम की तरह, और भीम को खाना लेकर के भेजा गया धृतराष्ट्र के पास। भोजन रख दिया गया वहां। तो भीम ने कहा, पिताजी भोजन आपका रखा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भीम मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो गले लगाने के लिए वो लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र के सामने कर दिए, और पीछे खड़े होकर के भीम बोल रहे थे। और धृतराष्ट्र ने जैसे ही भीम समझ करके उस लोहे की मूर्ति को पकड़ा, और इतनी ताकत लगाया उसने कि वो लोहे की मूर्ति चकनाचूर हो। देखते देखते भगवान ने भीम से कहा, भीम देखा, अगर तुम गए होते उनके सामने तो तुम्हारी यही स्थिति होती। तो भगवान कैसे भक्त वत्सल है, इसका प्रमाण मिलता है ना। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान ने पांडवों की किस प्रकार से रक्षा की, हर जगह रक्षा की, बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा की।
इसलिए माता कुंती अपने प्रार्थना में कहती है, ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत स्वभायाम वनवास कृतः मृदे मृदे नैक महारथात्रतो द्रोण स्थितश्चास्म हरे विरक्षिता। विषाण महाग्नि, विष से भीम को जब विष दिया गया था मारने के लिए, तो उससे भी भगवान ने ही रक्षा की भीम की। और जो लक्षागृह में आग लगाई गई, उससे भी भगवान ने ही रक्षा की। और असत लोगों की सभा में, जहां दुष्टों की सभा थी और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वहां भी भगवान ने ही इनकी रक्षा की। असत सभाया वनवास कुत्सता, वनवास में भी उन्होंने, हाँ, कई जगह भगवान ने उनकी रक्षा की। तो माता कुंती कहती है, और इतनी बड़ी कौरवों की सेना, जिसमें ऐसे ऐसे महारथी थे जो एक एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध कर सकते थे, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, हाँ, और शकुनी जैसे, ऐसे ऐसे महारथियों से भी आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। और तो और, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अभी अभी आपने उस ब्रह्मास्त्र से भी, हाँ, हमारे वंश की रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, हाँ, कि वो अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, प्रतिज्ञा के साथ कहो, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।